Hello students, today we are going to start an interesting paper that is number theory. इस पेपर का सिलेबस और इस पेपर की बुक PDF फॉर्म में मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ गूगल क्लासरूम के ज़रिए। इसे शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम एक बार रीड आउट कर लेंगे। उनके प्रूफ हमें करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ध्यान हो BSc सेकेंड सेम में आपके पास एक पेपर था नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो उस पेपर के अंदर ये सभी रिजल्ट्स थे। तो एक बार हम उनको एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात है डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी है क्या कि भाई एक नंबर आपका जो b है वो a से डिविजिबल कब होगा, या हम ये कह सकते हैं कि a डिवाइड्स b। a b को डिवाइड कब करेगा? जब b a का मल्टीपल होगा। b इज़ डिविजिबल बाय a या a डिवाइड्स b बात एक ही है। तो इस a डिवाइड्स b को हम a अपॉन b ना कहेंगे। एक बात ये आप ध्यान रखें कि जो a और b के बीच में स्लैश है, इसका मतलब ये नहीं कि a अपॉन b है, इसका मतलब ये है a डिवाइड्स b। जब भी इस तरह से आपको दो नंबर्स के बीच में स्लैश दिखेगा तो आप यही कहोगे कि a डिवाइड्स b। जैसे नीचे आपके पास 6 डिवाइड्स 12, अब ये 6 अपॉन 12 नहीं है, इसका मतलब है 6 डिवाइड्स 12। तो आप 12 को लिख सकते हो कैसे? 6 इंटू 2 लिख सकते हो। यहाँ पे c जो है आपके पास क्या है? 2 है। अगर हम ऊपर से कंपेयर करें इसको, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है अगर a b को करता है तो a b के सभी मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर a b को करता है, b c को करता है तो a c को करेगा ही करेगा डिवाइड। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास a b को करता है, a c को करता है तो a bx प्लस cy को डिवाइड करेगा फॉर एनी इंटीजर x एंड y। फोर्थ प्रॉपर्टी है a b को करे और b a को करे तो a आपका प्लस माइनस b के इक्वल होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है a b को डिवाइड करे और दोनों आपके पॉजिटिव हों तो a लेस देन इक्वल टू b होगा। इसके बाद आपका जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उसकी हम बात करते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम है क्या? सीधा सा मतलब है कि दो इंटीजर हैं आपके पास, दोनों में से एक आपका पॉजिटिव है। अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप b को a से डिवाइड करते हो तो आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और a के बीच में लाई करेगा। 0 हो सकता है अगर b को a के द्वारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और अगर ये b a के द्वारा डिवाइड नहीं होता, या यूँ कहें कि a b को डिवाइड नहीं करता, तो a शुड बी लाइज बिटवीन 0 एंड a, शुड बी स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 0 एंड a। ओके, उसके बाद बात करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है क्या? जैसे हमारे पास मान लो दो नंबर हैं, ये डेफिनेशन को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं -12 और 30, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो हमारा 6 है। अब ये 6 है क्यों? देखो, पहली तो बात ये कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है, हम दो ऐसे नंबर का निकालेंगे जो दोनों के दोनों नॉट बोथ जीरो, दोनों के दोनों नॉन जीरो होने ज़रूरी हैं। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो एक तो पॉजिटिव होगा और दोनों नंबर्स को वो डिवाइड करेगा ये। और तीसरी बात क्या है कि अगर c हमारे पास कोई इंटीजर है जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है तो c d को भी डिवाइड करेगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास जैसे हमने बात की कि भाई कौन कौन से नंबर हैं? -12 और 30, ठीक है जी। अगर हम -12 और 30 लेते हैं, इसके हम GCD निकालते हैं या कॉमन डिवाइज़र निकालते हैं, तो कॉमन डिवाइज़र क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम कॉमन डिवाइज़र का मतलब ये कि जो दोनों को डिवाइड करे। सबसे पहले एक आपका -6 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 1 2 3 और 6। ये सारे के सारे दे आर द कॉमन डिवाइज़र्स, ये सारे के सारे कॉमन डिवाइज़र्स हैं। और इन सभी कॉमन डिवाइज़र्स में जो सबसे ग्रेटर है वो क्या है? आपका 6 है।
तो सीधा सा मतलब यह है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का, जितने भी कॉमन डिवाइज़र्स हैं उन सभी में जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके, अब एक थ्योरम है, वो थ्योरम है क्या है वो, कि भी अगर जी हमारा बी और सी का जीसीडी है तब दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे एक्स नोट और वाई नोट, नीड नॉट बी यूनिक, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि इनका सेट एक्स नोट वाई नोट का यूनिक हो, वो अलग अलग हो सकते हैं, सच दैट जी इज़ इक्वल टू बी एक्स नोट प्लस सी वाई नोट। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, अगर -12 और 30 का जीसीडी हमारा 6 है तो 6 को आप दो तरह से लिख सकते हो, इस तरह से -12 इंटू 2 एंड 30 इंटू 1 एंड -12 इंटू -3 एंड 30 इंटू -1। यहाँ पे मतलब एक्स नोट और वाई नोट की जो वैल्यू है वो आपकी एक बार 2 और 1 आती है, 2 और 1 आती है, और दूसरी बार आपकी -3 और -1 आती है। ओके, इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो अगर जी ए और बी और सी का जीसीडी है तो आप जी को बी एक्स नोट प्लस सी वाई नोट की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी नंबर को इस तरह से लिख सको तब आप ये डायरेक्ट बोल दो कि बी और सी का जीसीडी जी होगा। कन्वर्स पार्ट इस केस में ट्रू नहीं है एक कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशन है जहाँ पे वो ट्रू हो जाता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन इस केस में कि भाई जी अगर बी और सी का जीसीडी है तब एक पार्ट तो आपका ट्रू है, ये वाला पार्ट, लेकिन अगर आप ये कहो कि जी बी एक्स नोट प्लस सी वाई नोट के इक्वल है और तब जी बी और सी का जीसीडी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को हम आगे देखेंगे। जैसे अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें हमें उसने कहा है कि भाई हमें एक तो 15 और 7 का जीसीडी निकालना है और फिर इसको इस फॉर्म में लिखना है, 15x प्लस 7y इज इक्वल टू जी की फॉर्म में इसको हमें लिखना है। तो हम कैसे जीसीडी निकालेंगे? सबसे पहले तो आप एक काम करो, 15 को 7 से डिवाइड करो, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो, क्वोशंट आएगा, क्वोशंट 2 आता है, रिमाइंडर आपका 1 आता है। फिर दोबारा जब आपका 7 है, 7 को आप डिवाइड करो रिमाइंडर से, जो ऊपर रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से डिवाइड करो। फिर क्या आएगा आपके पास, क्वोशंट 7 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इस तरह से चलेंगे। अब यहाँ तो 2 स्टेप्स में काम चल गया, हो सकता है 3 भी स्टेप्स हमें लेने पड़े, 4 भी लेने पड़े या 5 भी लेने पड़े, कि 5 स्टेप्स के बाद जा कर के रिमाइंडर 0 आए। तो ये प्रोसेस हमें करना होगा। तो जीसीडी हम कैसे निकालेंगे 15 और 7 का? दैट इज़ द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर। लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर, जितने भी स्टेप्स हमने ऊपर किए उन सभी में जितने भी रिमाइंडर आए उन सब में जो लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होगा दैट इज़ द जीसीडी। अब इसको इस फॉर्म में लिखना कैसे है, जो ऊपर बात बताई, इस फॉर्म में इसको लिखें कैसे, इस ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में हम इसको लिखें कैसे? तो उसका तरीका क्या है कि हम जितने भी स्टेप्स हैं ऊपर हमारे पास, हम पीछे से चलेंगे, मतलब रिमाइंडर को हम एक तरफ रखेंगे और जो उसके साथ है उसको उठा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हो इस तरह से। तो मतलब कहने का क्या है कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है उसको हमने लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखना है 15 और 7 के। तो यहाँ से ये आपके पास आ गया 15 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -2, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपकी -2 आई। ओके, चलते हैं आगे। जैसे ऊपर मैं बात कर रहा था आपसे कि जो रिज़ल्ट है कि ए और बी का जीसीडी अगर जी है तो वो उसको हम उस लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं तो कन्वर्स पार्ट उसका ट्रू नहीं है। लेकिन ये थ्योरम ऐसी है जो कन्वर्स पार्ट को भी ट्रू करती है। बस एक कंडीशन यहाँ ये है कि ए और बी का जीसीडी जो है वो आपका 1 है। यहाँ पे अगर ए और बी का जीसीडी 1 है तब आप दो इंटीजर x और y दिखा सकते हो सच दैट 1 इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ये दोनों पार्ट यहाँ पे ट्रू हैं। अगर पीछे से हम आगे भी जा सकते हैं, आगे से पीछे तो आ ही सकते हैं। पहली कॉरोलरी है
कि ए और बी का जीसीडी अगर डी है तो ए अपॉन डी और बी अपॉन डी का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। दूसरी कॉरोलरी है कि अगर ए सी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है और ए बी का जीसीडी 1 है तो ए बी सी को डिवाइड करेगा ही करेगा। एक और रिजल्ट है यूक्लिड लेमा, अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो और ए बी का जीसीडी 1 है देन ए डिवाइड्स सी, तब ए सी को डिवाइड करेगा ही। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर ए और बी दे आर रिलेटिवली को प्राइम देन ए डिवाइड्स सी। अब जो सिलेबस एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरू होगा आपका लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। वैसे आपने बीएससी सेकंड सेम में भी इसको पढ़ा था, एक बार दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वेयर ए बी सी बहुत सारे के सारे जितने भी नंबर हैं ए बी सी दे आर इंटीजर्स। इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब डी सी को डिवाइड करेगा। ये दोनों बातें हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डी सी को डिवाइड करता है, डी सी को करता है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फिर डी बी द जी सी डी ऑफ ए बी। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मान लो एक्स नॉट वाई नॉट, तब सारे के सारे सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, एक्स इजिकल टू एक्स नॉट प्लस बी अपॉन डी इंटू टी एंड वाई इजिकल टू वाई नॉट माइनस ए अपॉन डी इंटू टी, वेयर टी इज एन आर्बिट्रेरी इंटीजर। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम सॉल्यूशन मान लेते हैं इसका कि एक्स नॉट वाई नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, डी क्योंकि ए बी का जी सी डी है तो डी दोनों को डिवाइड करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ जी सी डी। अब दोनों को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी डी के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि डी दोनों को डिवाइड करता है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। फिर क्या होगा, हम थर्ड और फोर्थ को यूज़ कर देंगे, सेकंड के अंदर पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिलेगी और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है, साफ पता चलता है कि जो C है दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ D, देयरफॉर D डिवाइड्स C, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एफ एक्स नोट प्लस जी वाई नोट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्स नोट वाई नोट तो है ही इंटीजर आपके, और जो एफ और जी है वो भी क्या हैं, दे आर आल्सो इंटीजर्स। ये अब ऊपर हम दिखा चुके हैं। कन्वर्स पार्ट इसका मान लेते हैं कि डी सी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि सी डी का मल्टीपल होगा। डी ए बी का जी सी डी है तो इसका मतलब ये है कि दो इंटीजर हमारे पास होंगे डब्ल्यू नोट एंड जेड नोट, सच दैट ए डब्ल्यू नोट प्लस बी जेड नोट इज इक्वल टू डी। ये रिजल्ट हमें ऊपर किया था, ये थ्योरम हमने की थी कि अगर ये जी सी डी है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने क्या काम किया कि दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमें एक इक्वेशन मिलती है, वो ए डब्ल्यू नोट के प्लस बी जेड नोट के प्लस सी। अब इसको हम एक काम करते हैं कि भाई एक्स नोट नाम दे दिया डब्ल्यू नोट प्लस डब्ल्यू नोट के को, और जेड नोट के को नाम दे दिया हमने वाई नोट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इससे पता चलता है कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट, नाउ वी प्रूव द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था कि भी अगर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो सारे सॉल्यूशन हमें निकालने थे कि इसके सारे के सारे सॉल्यूशंस वो किस तरह के होंगे। तो मान लेते हैं कि x1 y1 जो है कोई दूसरा सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का, डाइफेंटाइन इक्वेशन का, उसको हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि x1 प्लस बी वाई वन इज इक्वल टू सी फ्रॉम 8 एंड 9। 8 और 9 से दोनों आपके सी के इक्वल हैं तो दोनों को हमने आपस में बराबर कर दिया। बराबर कर दिया तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिला। ये मिलने के बाद फिर आपने क्या काम किया कि डी से इसको डिवाइड किया, तो ए अपॉन डी इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन डी इंटू वाई नॉट माइनस वाई वन। तो यहाँ से पता चलता है कि बी अपॉन डी जो है वो इस पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करता है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करता है। ओके,
अब एक और बात है, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब ये दोनों आपके इंटीजर हैं, और ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। क्यों हैं? क्योंकि डी दोनों का जीसीडी है, डी दोनों को डिवाइड करेगा पूरा पूरा, तो इसलिए दे आर इंटीजर्स। ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा और। तो उसके बाद, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी का जीसीडी डी है, तो आप ए अपॉन डी और बी अपॉन डी को 1 लिख सकते हो, उन दोनों का जीसीडी आप 1 लिख सकते हो। ये भी रिजल्ट हम कर चुके हैं ऊपर। अब एक रिजल्ट हमने किया था ये ऊपर यूक्लिड लेमा, कि अगर ए बी सी को डिवाइड करे और ए बी का जीसीडी 1 हो तो ए सी को डिवाइड करेगा। ऐसे ही, क्योंकि ए अपॉन डी और बी अपॉन डी दोनों का जीसीडी 1 है, और ए अपॉन डी इंटू x1 माइनस x0 को डिवाइड करता है। बाय दिस रिजल्ट यूक्लिड लेमा वी कैन से दैट b अपॉन डी डिवाइड्स x1 माइनस x0। ओके, अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट हम इसको ऐसे लिख सकें। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिल जाता है x1 इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y1, दैट इज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस माइनस टी अपॉन ए अपॉन वे, टी बिलोंग्स टू जेड। तो ये जो है आपके पास सॉल्यूशन निकल जाता है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकल जाता है। तो यहाँ से अनदर स्टेटमेंट भी है इसकी, कई बार हमें दूसरी तरह से भी वो पूछ लेता है। वो स्टेटमेंट क्या है कि भाई अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी का इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डी सी को डिवाइड करता है। ये बात तो ऊपर वाली ही है, डी आपका ए और बी का जीसीडी है। इफ़ द इक्वेशन हैज़ द सॉल्यूशन एक्स नॉट वाई नॉट then there are infinitely many solutions are given by this where t is arbitrary integer। मतलब यहाँ पे infinitely many solutions, एक नई बात क्या आई यहाँ पे, ये बात आई कि infinitely many solutions। तो ये दोनों का प्रूफ सेम ही है, दोनों बातें एक ही है। चाहे इस तरह से इसको डिफाइन कर लो, चाहे ऊपर जो हमने डिफाइन किया था उस तरह से इसको हम डिफाइन कर लें। हाँ, अब सॉल्यूशन निकालेंगे हम। देखो, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं डाइफेंटीन इक्वेशन के? जैसे सबसे पहला काम हमारा ये है कि 101 और 99 जो x और y के मल्टीपल्स हैं, मतलब इनके हमें जीसीडी निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले 101 को हमने 99 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया। फिर 99 को हम जो रिमाइंडर था ऊपर उससे डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आया। फिर हम जो ऊपर जो 2 था, जैसे 99 को किया ऐसे ही हम 2 को डिवाइड करेंगे ऊपर वाले रिमाइंडर से, तो हमें 0 मिला रिमाइंडर। तो यानी करते करते हम 0 पे आ गए। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 101 और 99 का क्या होगा? लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि 1। और 1 क्योंकि 437 को डिवाइड करता है तो इक्वेशन 1 हैज़ ए सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कैसे उसको हम लिखेंगे? देखो, एक बात है, हम जैसा कि मैंने कहा था कि हम पीछे से शुरुआत करेंगे। जो रिमाइंडर है उसको हम निकालेंगे। 1 को हम इस तरफ रखेंगे और उसके साथ जो है उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या आएगा? 99 माइनस 2 इंटू 49। फिर हम एक एक करके जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। जैसे 2 है यहाँ पे, 2 की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ रख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक तरह से ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा रिज़ल्ट। एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप ब्रैकेट को खोलोगे, जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट को खोला, इस ब्रैकेट को जब हमने खोला तो हमने 49 को 99 से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें उसका मल्टीपल लेकर के चलना है। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? जैसे 99 इंटू 1 है तो जो 99 का मल्टीपल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जीसीडी है उसको हमने, जिसका जीसीडी निकालना है उस फॉर्म में ज़रूर वो 99 और 101 ज़रूर लेकर के, वो ज़रूर हमें लेकर के चलने हैं। तो एक बार आप पढ़ोगे इसको, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि हम नीचे से शुरुआत करेंगे, एक रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे, फिर बार बार रिमाइंडर की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, और लास्ट में जो आपका
GCD है उसको हमने 101 और 99 के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में दिखा दिया। तो दैट इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 101 एंड 99। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हम एक काम करेंगे कि जो 437 है, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन इसका निकालना है ना, इसका निकालना है, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 437 है। तो अब इसमें इस इक्वेशन में 1 की जगह 437 लेकर के आने के लिए तो 437 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये मिला। यहाँ कंपेयर करेंगे तो x नोट हमें मिलेगा, y नोट मिल जाएगा। कंपेयर करेंगे ऊपर से, दिस इज़ द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ ये सॉल्यूशन हमें मिल गया। सारे सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। जो a की वैल्यू है, जो x नोट की वैल्यू है, जो d की वैल्यू है, d हमारा 1 है, ठीक है ना, और a और b की वैल्यू हमें पता है, x नोट y नोट की वैल्यू पता है, तो वैल्यू हमने रख दी और दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मान लो पॉजिटिव सॉल्यूशन आपको निकालना है, आपको कह देता है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव सॉल्यूशन उसने कहा है हमें निकालने के लिए, तो हम क्या काम करेंगे कि जो x और y है, ये जो x और y है, इन दोनों को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लोगे और t की वैल्यू निकाल लोगे। वहाँ से जो भी t की वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव सॉल्यूशन ही आपको मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें, इसी तरह से हम चलेंगे। जैसे डिवाइड किया 172 को हमने 20 से, तो 8 हमारे पास क्या आया, क्वोशंट आया, और 12 हमारा रिमाइंडर आया। फिर हम 20 को 12 से करेंगे तो हमें 8 रिमाइंडर मिलता है। फिर 12 को 8 से किया हमने, ठीक है ना, फिर 4 रिमाइंडर मिलता है। फिर 8 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें 0 रिमाइंडर मिलता है। तो ऐसे करते करते हम यहाँ तक आए। फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे काम, क्योंकि 4 1000 को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो पीछे रिमाइंडर की वैल्यू हम पुट करते चले गए, करते करते हम यहाँ तक आ गए, और लास्ट में हमने क्या किया, 250 से मल्टीप्लाई किया ताकि 1000 बन जाए लेफ्ट हैंड साइड में। तो उससे हमें क्या है कि सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन हमें मिला ये, ठीक। तो सारे सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, वो जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर जो थ्योरम थी उसके हिसाब से ही तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं। और पॉजिटिव सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इनको हम पॉजिटिव कर देंगे दोनों को। तो यहाँ से हमें t ग्रेटर देन -100 होगा, और t लेस देन आपका -98 होल 36.43। तो t की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई -99। तो उस वैल्यू के लिए दिस इज़ द पॉजिटिव सॉल्यूशन, दिस इज़ द यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ गिवन डायफिनेटिव इक्वेशन, ठीक। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 है, वो सेम इसी तरह से है, वो आपको ऐसे ही करना है, ये आपको खुद ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चंस और हैं 1-2, तो वो हम उसके बाद करेंगे। आज फ़िलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू।